अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे एक सीरीज बनाई है जिसमें से ये उसका दूसरा पार्ट है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो उसकी लिंक आई बटन पे आ रही होगी और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रख दी है। आप दोनों में से किसी में से भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे यार पार्ट 1 मैंने ज़्यादा मोहब्बत और खुलूस से बनाई हुई है। अपने कुछ हालात भी आपके साथ शेयर किए हैं तो देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। 10वें नंबर पे आती है काइन कैमरा। दोस्तों कैमरा का नाम सुनते ही आपको इतना तो पता लग गया होगा कि है तो कैमरा ही। वैसे यार ये कैमरा पुराने ज़माने की एक कैमरा है जो कि फ़ोटो फिल्म बनाती थी जिसमें फ़ोटोज़ निकलते जाते थे एक सीक्वेंस में। पर यार आज तो ऐसी कैमराज आ गई हैं कि एक से एक चटाकेदार, एक आदमी जितनी तो यार कैमरा है। वैसे यार काइन कैमरा फेरिस ग्रीन ने 1899 में ब्रिटेन में बनाई थी। 9वें नंबर पे आती है सिनेमा। दोस्तों सिनेमा को AI और JI लुमेरी ने पहली मर्तबा 1895 में फ्रांस में इंट्रोड्यूस करवाया था। वैसे यार सिनेमा से याद आया कि मैंने वर्ल्ड की टॉप 10 बिगेस्ट सिनेमा कंपनीज पे एक तफसीली वीडियो बनाई है और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ या डिस्क्रिप्शन में, दोनों में लिंक है। कमेंट में बताओ कि कैसी लगी वीडियो, फजूल थी अच्छी थी, दोनों ही बताना। 8वें नंबर पे आती है क्लॉक। दोस्तों टाइम हमारी जिंदगी में अजीब खेल खेलता है। कभी गुजारने को बैठो तो गुजरता नहीं और कभी बैठ जाओ तो यार यूं लगता है कि ऐसे ही गुजर गया कि पता ही नहीं चला। दोस्तों एक बात आप सब लोगों को बता दूं, जिंदगी में वक्त किसी चीज का नहीं आएगा, जो है यही है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके बाद खुशियां ही खुशियां हैं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वक्त ना किसी के लिए आया है और ना किसी के लिए रुका है। वक्त खुद निकालना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सबको बोलूँगा अपने वक्त को यार एंजॉय करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आज और कल की बातें तुम परसों याद करके ज़रूर मुस्कुराओगे। लाइफ हमेशा एक ही मिलती है, खुल के गुजारो यार। और अगर तुम नहीं गुजारते ना तो यार ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बुरी बात है। वैसे यार क्लॉक की बात हो ही रही है कि एच सिंह और लियनसन ने 1725 चाइना में पहली मर्तबा मैकेनिकल क्लॉक इन्वेंट किया था। 7वें नंबर पे आता है पेंडुलम क्लॉक। वैसे यार मैकेनिकल क्लॉक के लिए बात बताई और अगर पेंडुलम के लिए नहीं बताऊंगा तो उसके लिए यार नाइंसाफी होगी ना। तो दोस्तों इसीलिए पेश करते हैं आप सबके सामने पेंडुलम क्लॉक जो कि हगयंस ने 1675 में नीदरलैंड्स में इन्वेंट किया था। 6ठे नंबर पे आती है डीजल इंजन। वैसे यार डीजल की क्या ही बात करें, आजकल तो इतना पेट्रोल और डीजल एक्सपेंसिव हो गया है कि दिल ही नहीं करता कि इस पे कोई बात की जाए। वैसे यार आप सब लोगों के लिए आज एक सवाल भी लाया हूँ कि डीजल ज़्यादा पावरफुल होता है या पेट्रोल? जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल नामे एक साइंसदान था, जर्मनी में 1892 में इसने डीजल इंजन इन्वेंट की थी। चूंकि इसके नाम में डीजल आता था तो इसने मशीन पे ही अपना नाम डाल दिया और रख दिया डीजल इंजन। 5वें नंबर पे आता है डायनामाइट। दोस्तों बचपन से ही हम पटाखों के शौकीन रहे थे। आज की जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपने बचपन में बहुत शुगर लगाया, बहुत ही शुगर लगाया। मैंने बचपन में पटाखे भी बहुत ही फाड़े, अम्मी से डांट भी बहुत खाई थी यार। पटाखों की गंदगी की वजह से आंगन बिल्कुल ही खराब हो जाता था। वैसे यार अगर आज की जनरेशन के बच्चों को चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी है वो इस्तेमाल करें ताकि वो लाइफ की बेस्ट एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। वैसे यार ये तो हो गई हमारे पटाखों की बातें, बच्चों की बातें, लेकिन अगर बड़ों के पटाखों की बात करें यानी डायनामाइट की, तो वो अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडन में 1867 में इन्वेंट किया था। वैसे इस इन्वेंशन का पर्पस तो लोगों की हेल्प करनी थी पहाड़ों पे रोड्स बनाने के लिए, पर आजकल इसके तो अलग ही नुकसान चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ वादियों में इसकी बातें चल रही हैं। चौथे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक आयरन।
दोस्तों, क्या कभी आप स्कूल में कपड़े इस्त्री ना होने की वजह से बाहर खड़े हुए हो? मैं यार कभी नहीं हुआ। यूनिफॉर्म के मामले में मेरे वालिद और वालदा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जिस दिन नहीं होते थे कपड़े इस्त्री, सीधा छुट्टी कर लेता था। यार वो भी क्या दिन थे। हाय, काश उन दिन को मैं वापस ला सकता, काश। वैसे यार, इलेक्ट्रिक आयरन 1882 में यूएसए में हेव सेली ने पहली मर्तबा इन्वेंट की थी। वैसे सोचता हूँ कि अगर इसने आयरन इन्वेंट ही ना की होती तो कपड़े इस्त्री ही ना करने पड़ते। तीसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिक लैंप। यार ये चुटकुला तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन अगर तुमने नहीं सुना तो बेटा तुम मार्स पे रहने वाली नस्ल हो। अम्मी बेटे को, बेटा कुछ पढ़ लिया करो, अपने मुस्तकबिल को रोशन करो। ले बेटा, अम्मी मुस्तकबिल इतना ब्राइट है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। थग लाइफ। वैसे यार मजाक की बात तो होती रहेगी, पर इलेक्ट्रिक लैंप को थॉमस एल्वा एडिसन ने यूएसए में 1879 को इन्वेंट किया था। दूसरे नंबर पे आती है फिल्म विद साउंड। वैसे यार फिल्म्स तो हम सभी देखते रहते हैं और बहुत सौ के फैंस भी होंगे। एक तरफा शाहरुख और सलमान खान तो दूसरी तरफ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। वैसे यार फिल्म को साउंड के साथ डॉक्टर ली ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1923 में यूएसए में पहली मर्तबा। वैसे यार तुम्हें हॉलीवुड की मूवीज अच्छी लगती हैं ज़्यादा या बॉलीवुड की? जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आती है लिफ्ट। वैसे यार लिफ्ट में जाने से पहले मुझे याद आया कि आप लोगों से पूछ लूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो जिम करते हैं। वैसे अगर करते हो तो वेल एंड गुड, पर यार अगर तुम नहीं करते तो करा करो, क्योंकि लाइफ के आखिर में होना ही कमज़ोर है। तो जवानी को रगड़ा क्यों ना जाए, इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, इसलिए जिम किया करो। वैसे लिफ्ट को ईजी ओटिस ने 1852 में यूएसए में इन्वेंट किया था। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। वैसे यार ये जो बातें मैं आप सबको बता रहा हूँ ना, वो मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई हैं, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।